नमस्कार दर्शकों, ग्रहों की दृष्टि के बाद आइए अब हम आपको बताते हैं कि लाल किताब के मत के अनुसार भाव या 12 घर किस किस चीज के कारक होते हैं और मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और किस घर के अध्ययन से हमें मानव जीवन की किन किन चीजों का सांगोपांग वर्णन प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर चुन लें। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक एवं वीडियो को शेयर अवश्य ही करें तथा कमेंट करके हमको अपनी राय से अवश्य ही अवगत कराएं। लाल किताब के पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि किन किन ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार से मानव जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडली में कुल कितने भाव होते हैं और कुंडली के इन भावों के द्वारा मानव जीवन के किन पक्षों के बारे में और किस प्रकार से जानकारी विस्तार से प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले पहला घर आत्मा का कारक घर कहलाता है। पहले भाव या घर से कुंडली वाले जातक के स्वास्थ्य, साहस, पराक्रम, कार्यक्षमता, व्यक्तिगत सुख एवं दुख, शारीरिक रूप से गर्दन या ग्रीवा, बैठक या ड्राइंग रूम, ताज या तख्त या सरकार में प्राप्त होने वाला व्यक्तिगत उपलब्धि अथवा जीवन के उतार चढ़ाव का पता चलता है। दूसरे घर को कुटुंब का प्रतीक माना जाता है। इस भाव या घर से पत्नी, पत्नी के परिवार, ससुराल, धन तथा उसका संग्रह, स्वर्ण धातु की प्राप्ति, कोष या खजाना या पशुपालन, रत्न इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरे घर को पराक्रम का भाव माना जाता है। तीसरे भाव से बंधु बांधव, साझेदार, दाई भुजा, पुत्री, पराक्रम, मान सम्मान या वाद विवाद प्रतियोगिता में सफलता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथा भाव। चौथे घर को सुख का घर कहा जाता है। इस चौथे घर से माता और माता के परिवार के बारे में जानकारी मिलती है। नंसाल, भूमि, भवन, वाहन, घोड़ा, दरिया, नाला, सरोवर तथा धन एवं लक्ष्मी तथा स्वाभाविक सुखों की प्राप्ति का पता चौथे भाव से चलता है। नंबर 5, पांचवा घर। पांचवें घर को संतान का भाव कहा जाता है। इस पांचवें भाव से सुत या बेटा, विद्या, बुद्धि, संतान, वाणी, यंत्र, मंत्र तथा तंत्र एवं जातक के विद्या अध्ययन तथा विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 6, षष्ठ भाव। छठवें घर या भाव को शत्रु का स्थान कहा जाता है। इस भाव के द्वारा मामा, शत्रु, रोग, ननिहाल के परिवार, पाताल एवं भूमि में गड़ा हुआ धन द्रव्य तथा शारीरिक व्याधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 7, सप्तम भाव। सातवें घर को गृहस्थ जीवन के सुख के बारे में बताने का माध्यम माना जाता है। इस भाव के द्वारा गृहस्थ सुख, पत्नी या पति का सुख, साली या ननद, नर्स, अपने घर के आंगन तथा जन्म स्थान के बारे में इस घर से जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 8, आठवां घर। आठवें घर को आयु का स्थान कहा जाता है। इस भाव के द्वारा जातक की मृत्यु, रोग, व्याधि, शत्रु, घर की गंदी नाली या मकान के पास की गंदी नालियां, शमशान, कब्रिस्तान, बूचड़खाना इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नौवां घर। नौवें घर को भाग्य का भाव कहा जाता है। इस घर के द्वारा बाप दादा, परदादा,
तथा जातक के पूर्वजों तथा उनसे प्राप्त होने वाली धन संपत्ति, कोष खजाना, भाग्य, धर्म, कर्म तथा मकान में बने फर्श के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 10वां घर, 10वें भाव को कर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव के द्वारा सरकारी नौकरी तथा सरकार से संबंधों, पिता का सुख एवं दुख तथा पिता से प्राप्त होने वाली आय, धन, संपत्ति, कोष, खजाना, जमीन, जायदाद आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 11 है 11वां घर। इस भाव या घर को आमदनी का भाव कहा जाता है। इस भाव के द्वारा जातक की आमदनी, पड़ोसी, न्यायालय से संबंध, न्यायाधीश से संबंध, न्यायालय से लाभ अथवा अदालत से होने वाले लाभ एवं हानि तथा उनकी शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अंतिम नंबर 12वां। इस भाव को खर्चे या व्यय का भाव भी कहा जाता है। इस घर के द्वारा जातक के द्वारा किए जाने वाले खर्चों, सोने के स्थान यानी जहां सोते हैं, पड़ोसी के मकान की स्थिति, जीवन साथी के सुख दुख के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो दर्शकों, यह थी कुंडली के 12 भाव या जमीन के 12 हिस्सों के बारे में विस्तार से जानकारी कि किस भाव से या किस हिस्से से जीवन के किस तथ्य के बारे में विस्तार से पता चलता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें और कमेंट करके हमको अपनी राय से अवश्य ही अवगत कराएं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का अंक। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।